हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस बार हम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लेक्चर में हैं इस समय बेटा, जहां पर हम 31 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए लेक्चर में बने रहिए बेटा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ये देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है नीट का बेटा, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे निकालना है बेरियम आयन की। ठीक है भाई, गिवन क्या है बेटा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सल्फेट की दी हुई है और क्रिस्टलाइजेशन है -4.5 बेरियम सल्फेट की, और फॉर्मेशन दी है कितनी? -349। ठीक है बेटा, तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कर लेते हैं किसका? बेरियम सल्फेट का। अब बेरियम सल्फेट में दो आयंस होते हैं बेटा, तो स्टैंडर्ड लगा लिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ Ba+2 हो जाएगा, और प्लस में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सल्फेट -2 हो जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया बेटा। साथ में उसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है और दे दिया है क्रिस्टलाइजेशन दे दिया है, तो क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी सिस्टम में, इसलिए उसको भी हम बेटा ऐड कर लेंगे। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा एच नॉट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला बन के मेरे पास तैयार हो गया है। तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन देखा जाए दिया हुआ है, हाँ, -349 है बेटा। और बेरियम आयन की बात करते हैं, तो बेरियम आयन मुझे निकालना है। सल्फेट आयन की बात करेंगे बेटा, तो सल्फेट का -216 है। क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे -4.5 है। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा बेटा, -349 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम आयन, और माइनस का ये 220.5 होगा। 220.5 इधर आएगा तो ये -349 है, और प्लस का 220.5 है, बराबर क्या होगा? डेल्टा एच नॉट ऑफ बेरियम आयन हो जाएगा बेटा। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -128.5 हो जाएगा, जो आंसर था। वैसे किसमें है बेटा? किलो कैलोरी पर मोल में, तो ये भी किलो कैलोरी पर मोल में हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मिल गया बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और 2H2 रिएक्शन है बेटा, 2H2 प्लस में O2 इक्वल टू 2H2O। ये हो गया। ठीक है बेटा, व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ चेंज फ्रॉम डीकम्पोजिशन करना है 1 मोल वाटर का। तो देखो बेटा, यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय इंथैल्पी कितनी लग रही है? -483.64। अब इसको क्या करना है बेटा? इसको मुझे डीकम्पोजिशन बनाना है। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन बनाने के लिए हमें जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। जहाँ पे वाटर को डीकम्पोज करेंगे, 2H2O बराबर 2H2 प्लस में O2, और ये बेटा इंथैल्पी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, 483.64। अब उसने पूछा है 1 मोल का, तो देखो बेटा यहाँ 2 मोल वाटर है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, सारी चीजें हाफ हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो 1 वाटर का डीकम्पोजिशन होगा, तो निकलेगा 1H2 प्लस में हाफ O2, और साथ में जो एनर्जी होगी 4 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 4 2 1 जा 2 241 पॉइंट कोई ऑप्शन मिल रहा है बेटा? यस, ऑप्शन नंबर बी है 241.82 बेटा। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर जिसमें होगा किलो जूल में था तो किलो जूल में ही आएगा। ठीक है बेटा, तो 32 का अपना कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थ्री thermochemical equations are given below. Based on the above equation, find out the which of the relationship given below correct. कौन सा इसमें रिलेशनशिप है जो एकदम करेक्ट होगा? तो पहले ही क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। सी स्टैंडर्ड स्टेट में है ग्रेफाइट में, C प्लस O2 बराबर CO2 बन रहा है। एक लॉ है जिसका नाम है हैश लॉ। ठीक है बेटा, हैश लॉ का कहना है, रिएक्शन भी लिखते जा रहे, साथ में सुनते जाओ। हैश लॉ का कहना है कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जितनी एनर्जी रिलीज करती है उसकी मल्टीपल स्टेप में की हुई रिएक्शंस के सम के बराबर होती है। ठीक है बेटा, यानी कोई काम आप चाहे एक बार में कर डालो, चाहे रोज वही करते रहो, बात वही है बेटा। ठीक है, नीट है, चाहे अभी पास कर लो, चाहे आप इस साल बेटा क्या करो, थोड़ा पढ़ो, अगले साल थोड़ा पढ़ो, चाहे 5 साल में पढ़ो,
तो हैश लॉ का कहना है एनर्जी बराबर ही लगेगी, चाहे तुम इस बार फुल मेहनत से पास हो जाओ या तो धीरे धीरे करते रहो। ठीक है बेटा, तो ये मैंने रिएक्शन लिख ली। रिएक्शन लिखने के दौरान तो देखा जाए पहली रिएक्शन ये है, ये दूसरी रिएक्शन है बेटा, और ये तीसरी है। पहली रिएक्शन में जितनी हीट निकल रही वो एक्स है, ठीक है भाई रख लो। दूसरी और तीसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है, सीओ सीओ इसको कैंसिल कर दिया, और इनको ऐड करके भी लिख सकते हैं हम। क्या आएगा, सी प्लस हाफ ओ टू एक O2 हो जाएगा, बराबर माय डियर स्टूडेंट CO2 हो जाएगा, तो एनर्जी भी ऐड हो जाएगी Y प्लस जेड। तो देखो बेटा ये दो स्टेप में निकली हुई एनर्जी है, ये एक स्टेप में, दोनों बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू हैसला। तो x बराबर Y प्लस जेड कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 33 का बी करेक्ट होगा, 33 का बी। ठीक है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है दे दिया है उसने 100 डिग्री सेल्सियस पे 40.66 किलो जूल पर मोल। देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बताना है किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एन जी निकालेंगे, उसके लिए मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वेपराइजेशन ऑफ वाटर करना है। तो H2O को वेपराइजेशन करेंगे तो H2O फिजिकल चेंजेस में होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा। तो डेल्टा Ng का कहना है Np माइनस एनआर बस गैसियस स्टेट में, तो ये गैस है, इधर कुछ नहीं है, तो 1 माइनस 0 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो डेल्टा एच दिया हुआ है कितना है 40.66 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये जूल में हो जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी हो जाएगी प्लस डेल्टा एनजी 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू जूल में 8.314 होती है, और टेम्परेचर 100 है, तो 100 में क्या करेंगे बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लेंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये फैक्टर इधर के माइनस हो जाएगा, तो 40 और 660, देखिए पॉइंट हटाएंगे, जूल हो जाएगा, बराबर क्या होगा डेल्टा यू प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8.314 इंटू 373 बेटा। अब ये सब नंबर यहाँ जाएंगे तो 40660 माइनस 8.314 इंटू 373। अब बेटा इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा इसमें से माइनस करेंगे, और डेल्टा यू आपका निकल के आएगा। डेल्टा यू की यूनिट क्या होगी, डेल्टा यू की यूनिट बेटा वही होगी जो वर्क की यूनिट होती है। ठीक है, तो डेल्टा यू आपका निकल के आएगा 37.46। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 37.46, और ये आएगा किलो जूल में बेटा। ठीक है, पहले आपका आंसर जूल में आएगा, फिर उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 34 में बेटा, चेक कर लेते हैं, 34 का ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ हम बेटा आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रहे हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, चलिए आइए कर लेते हैं। हाफ ए है इक्वल टू बी बन रहा है, मुझे बताइए कितनी इंथैल्पी लग रही है, 150 हो गई। ठीक है भाई मान लिया, अगला बताइए। अगला 3b है, और 3b से क्या बन रहा है 2c प्लस में d इक्वल टू माइनस 125 है एनर्जी। नेक्स्ट बेटा E प्लस ए है, और बराबर 2d है, कितनी एनर्जी लग रही है प्लस 350 लग रही है। ठीक है, अब मुझे फाइनल क्या निकालना है, तो हैश लॉ की हेल्प से निकालेंगे। आप कुछ भी करें मुझसे नहीं मतलब है, मेरा आंसर आना चाहिए। आप उसको अपोजिट करें, उल्टा करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या आंसर लाना है, आंसर लाना है बी प्लस डी इक्वल टू ई प्लस 2c, इसका डेल्टा एच मुझे बताना है। हो जाएगा बेटा, तो देखिए ऐसा कुछ कीजिए कि जितना नीचे लिखा है ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2c देखिए राइट में है तो यहाँ पर भी राइट में है, यानी इस इक्वेशन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट ई यहाँ है और यहाँ पे ई देखो राइट में है, यहाँ लेफ्ट में, इसको अपोजिट करना पड़ेगा, यानी इस रिएक्शन को अपोजिट करनी पड़ेगी बेटा। और जब आप अपोजिट करेंगे तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और ये वैल्यू हो जाएगी -350 और ये हो जाएगा -125। अच्छा बेटा, पहले में देखो बेटा, पहले में बी इधर है, इधर बी इधर है, तो इसको अपोजिट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे कितने बी हैं, यहाँ 3 बी हैं, नहीं अपोजिट नहीं करना पड़ेगा बेटा, यहाँ बी है तो बी है जैसे यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे तो 300 हो जाएगा बेटा ये। और जब 300 हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो दो दो तो कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, साथ में 2b हो जाएगा। अब ये 3b है, ये 2b है, तो b भी कटेगा, एक b यहाँ बच जाएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इतना दिमाग आपके अंदर होना चाहिए कि कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में बेटा आपके लिए नया चैलेंज आएगा और उसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो मैंने किया है सारा इवेंट, कि पहले में 2 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे में कोई छेड़खानी नहीं की है, तीसरे को रिवर्स किया है, ऐसा करने के बाद जो फाइनल आंसर है इससे ही मैच करेगा। तो जो आपने किया है उसी वो एनर्जियों में भी मैंने कर लिया है बेटा। पहले में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे में कोई छेड़खानी नहीं, तीसरे में उल्टा कर लिया है, यानी -350 कर लिया, पहले +350 थी। तो देखो बेटा, 350 ये है, 300 ये है, तो लगभग 50 बचा, 125 -175 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 35 का। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन, ठीक है, 2 रिएक्शन नोन है, और वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें डेल्टा एच बताना है इस रिएक्शन का। तो इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं बोर्ड पे देख कर ही। देखो बेटा, Fe2O3 लेफ्ट में है तो यहाँ पर भी लेफ्ट में है, यानी इस रिएक्शन को पलटने की जरूरत नहीं है, -26.8 है, ठीक है, पड़ा रहने दो। नेक्स्ट बेटा, CO देखिए इधर है और FeO देखिए इधर है, FeO राइट में है और यहाँ लेफ्ट में FeO हो, साथ में यहाँ FeO है, यहाँ 2FeO है, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पहली बात तो रिवर्स करो, तो रिवर्स करोगे तो कितना है, 16.5 है, तो -16.5 होगा, इंटू 2 भी हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इसको रिवर्स करोगे तभी जाके FeO बजाय 2FeO होगा, यानी अब कितना हो गया, -26.8 और -16 का कितना हो जाएगा, 32, यानी 33 हो जाएगा। 33, इन दोनों को जोड़ लेंगे बेटा, लगभग कितना आ जाएगा, तो 36 का बेटा, यहाँ पे मैम से थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है बेटा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस लगा है तो इसको प्लस कर दो, जब अपोजिट किया होगा तब प्लस हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब कितना आंसर आ जाएगा, तो 33 ये है और 26 वे है, मान के चलिए 6.2 आ गया बेटा, 6.2 किलो जूल आंसर आ गया, ठीक। यहाँ देख लीजिएगा, आपका 38 ईयर का क्वेश्चन है, तो उसमें डेल्टा एच बराबर यहाँ पे माइनस में है और मैंने बेटा प्लस में लिखा था, तो उसको चेंज किया और कुछ नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 36 में। चलते हैं 37 में बेटा, क्या क्वेश्चन है 37 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट साइड में 1 मोल बनना चाहिए, जिसका 1 मोल बनना होगा वो भी अपनी नेटिव स्टेट से, नेटिव स्टेट से ही 1 मोल बनना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो 1 मोल, एक ये तो गया बेटा, ये तो 1 मोल बना नहीं है, ये भी देखिए ये कुछ अलग टाइप का रिएक्शन है, ये भी निपट गया। दो ही ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हैं जिसमें 1 मोल बनाना है अपनी नेटिव स्टेट से। तो देखो बेटा, N2 अपनी गैस की नेटिव स्टेट में O3, O की नेटिव स्टेट O2G होती है बेटा, ठीक है, तो गलत हो गया। हाँ, तो यह जेनोन है, गैसियस है, यस अपनी नेटिव स्टेट में, फ्लोरीन है, गैसियस है, अपनी नेटिव स्टेट में है, और जो बनने वाला है वो 1 मोल है, बनने वाला 1 मोल होना चाहिए, और इधर कुछ भी नंबर्स लो कोई मैटर नहीं करता, बस अपनी नेटिव स्टेट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 37 का, तो 37 का सी ही करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चेंज द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ H2O इतनी इतनी दिया है, ठीक है भाई। तो क्या फॉर्मूला है, हीट ऑफ द फॉर्मेशन दिया है, तो कभी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो और हीट ऑफ रिएक्शन पूछा हो बेटा, तो आराम से फॉर्मेशन में समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट लगाइएगा, खटाखट हो जाएगा बेटा। और सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो रिएक्शन में ही सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए H2O2 की वैल्यू देख लीजिए, वाटर की ऑक्सीजन की 0 होती है, दी होती तो रखी जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का तो 0 हो गया, इंटू 1 हो गया, ठीक बेटा। H2O2 का कितना -188 है, -188 हो गया, इंटू 2 हो गया, ठीक बेटा। नेक्स्ट बेटा क्या -286 है, -286 है, इंटू 2 हो गया। तो देखिए बेटा क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इधर हो जाएगा, -286 इंटू 2 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, और फिर माइनस लगाएंगे बेटा, और 188 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको डबल कर लीजिए, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 का कैरी 1 हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 16, 16 17 कैरी 1, 2 2 जा 4, और यहाँ 5 -572 हो जाएगा, माइनस का वहाँ 188 है बेटा, तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 276 आ जाएगा माइनस का। और यहाँ माइनस में था क्या वैल्यू, देखो बेटा माइनस, हाँ माइनस में था, तो -188 नहीं, यहाँ -188 आएगा, जब बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो 572 है और प्लस का 276 है, लगभग बेटा माइनस में ही आंसर आएगा। तो 38 का होगा बेटा ए वाला -196 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, आ जाएगा एकदम एग्जैक्ट। चलिए बेटा -196, अच्छा यहाँ थोड़ा बेटा गड़बड़ हो गया, -4, यहाँ -472 आएगा, ठीक है, -472 होगा तब 196 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्या क्वेश्चन है, द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है भाई, S प्लस 3/2 O2 बराबर SO3, तो इसकी एनर्जी 2x है, SO2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू SO3 प्लस y कैलोरी है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, SO2 का फॉर्मेशन करना है बेटा, तो पहले SO2 का फॉर्मेशन लिख लेते हैं, यानी 1 मोल SO2 बनाना है बेटा, 1 मोल SO2 बनाने के लिए मुझे एक सल्फर चाहिए होता है, और साथ में क्या चाहिए मुझे, O2 चाहिए, वो भी एक ही चाहिए, यानी ऐसा रिएक्शन मुझे बनाना है। ऐसा रिएक्शन बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं बेटा, एक रिएक्शन मुझे S प्लस 3/2 O2 है, वो बराबर SO3 बन रहा है, इसकी एनर्जी की बात करेंगे तो 2x है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्या है बेटा, SO2 है प्लस हाफ O2 है, इक्वल टू SO3 बन रहा है, और यहाँ एनर्जी y है, ठीक है भाई, हो जाएगा। अब देखिए बेटा, आप ऐसा कुछ भी करें हमसे नहीं मतलब है, हमें SO2 इधर चाहिए, तो देखो SO2 कहाँ है, तो ये क्या है SO3, SO3 है बेटा, ठीक है। तो देखिए SO2 ये लेफ्ट साइड में है, वहां राइट में होना चाहिए, तो इसको हम रिवर्स मार रहे हैं बेटा, ठीक है। जब रिवर्स मारेंगे तो इंटू -1 हो जाएगा, तो -y हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब -1 यहाँ जाएगा, -1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, तो SO3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/1.5 O2 है, ये आधा O2 है, यानी S प्लस 1 O2 आ जाएगा, और बराबर क्या होगा बेटा, बराबर SO2 ये वाला इधर आ जाएगा, बराबर एनर्जी की बात करेंगे तो 2x माइनस वाई आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, 2x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, देखते हैं 39 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है बेटा, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, गिवन दैट C प्लस O2 बराबर CO2, यानी C प्लस O2 मिलकर -x किलो जूल निकाल रहे हैं, और 2CO प्लस O2 बराबर 2CO2 माइनस y, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ लीजिए बेटा, और जो हमें निकालना है फाइनल हम आपको बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो एक CO मुझे बनाना है, तो मुझे एक कार्बन चाहिए होगा और हाफ O2 चाहिए होगा,
गैसियस स्टेट में, तब जाके 1 मोल CO बन जाएगा। अब इस 1 मोल CO को बनाने के लिए हमें इन दो रिएक्शंस का यूज करना है, कर लेंगे। C प्लस O2 बराबर क्या है बेटा, CO2, इनकी इंथैल्पी बताइए, -x हो गई, रखी रहने दो। फिर 2CO है, प्लस में O2 है, और इसकी इंथैल्पी कितनी है, 2CO2 बराबर इनकी इंथैल्पी है -y। अब ऐसा कुछ करो बेटा, C इधर आ जाए। देखो C पहले से ही इधर है, यानी इस रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करना है। CO उधर है, पर इसमें CO देखो बेटा यहाँ लेफ्ट में है और वहां राइट में, नहीं इसको अपोजिट करना पड़ेगा, और साथ में बेटा 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2CO है, वहां 1 CO है। यानी बदलाव जो किया आपने वो बताइए। पहले में कोई बदलाव नहीं तो -x ही रहेगा, दूसरे में बेटा अपोजिट किया तो प्लस का y हो जाएगा, और साथ में 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो मेरा क्या आंसर आएगा बेटा, मेरा आंसर आएगा y/2 - x। ठीक है, यहाँ इंथैल्पी क्या आएगी, y/2 - x। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ तो देखिए बेटा, ये ऑप्शन ही हमारा वही ऑप्शन है। y के नीचे 2 आ जाएगा, -2x के नीचे 2 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो y/2 माइनस का x। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 40 में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। मतलब आपको ये रिएक्शन बनाना था और इन दोनों से बनाना है, उसमें आप कुछ भी कीजिए। क्या किया मैंने, हैशला लगाया है, इसको अपोजिट किया है बेटा, साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, सॉरी डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी X2 है हमारे पास, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें 1x दिया है, यानी हमें 1 के लिए 1x दे दिया है, रेशियो में दिया हुआ है, और Y2 का बेटा 0.5x दिया है, कोई बात नहीं, और दूसरा XY का कितना दिया है, 1x दिया। ठीक है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, और डेल्टा H ऑफ द फॉर्मेशन भी दिया है -200। तो हम रिएक्शन लिखते हैं बेटा, X2 + Y2 बराबर 2XY हो जाएगा, और जब ये होगा तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन होता है बेटा, नॉट फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कब होता है बेटा, फॉर्मेशन तब होता है जब 1 मोल प्रोडक्ट बनता है। तो हम X2/2 कर लेते हैं, Y2/2 कर लेते हैं, और यहाँ XY कर ले बेटा। ठीक है, तो यहाँ जो हीट होगी वो हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन के क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है भाई, इस रिएक्शन के बेसिस पे हमको सॉल्व करना है, और जब बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दी हो तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ H ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ H ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे तो फॉर्मेशन के बराबर होगी, क्योंकि 1 मोल बनवा रहे हैं बेटा। तो फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, -200 है, बराबर रिएक्टेंट की वैल्यू देखें बेटा, यहाँ पे इसको हमने x मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, x/2 प्लस यहाँ पे क्या माना है, देखो 1 था तो 1 रख लिया होगा बेटा, 1 × x/2 हो गया, दूसरे में 0.5 है तो 0.5 x इंटू, देखो यहाँ 1/2 है, इंटू 2 कर लेंगे बेटा। ठीक है, सॉरी, इंटू 1/2 बेटा, देखो ना आधा नंबर है, डिवाइड किया है, और माइनस का बेटा प्रोडक्ट में कितना होगा, 1 नंबर है, तो ये 1 नंबर हो गया, उसका 1x दिया हुआ था तो ये 1x हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो -200 हो गया, ये 0.50x हो गया बेटा, आधे को 0.5x यानी 50x बोलते हैं, और 0.50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25x हो जाएगा, और माइनस का 1x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे बेटा कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पे 50 और 25, 0.75x आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब बेटा देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, 75 में से 1x घटाएंगे तो 0.25x आएगा, वो भी माइनस का, और इधर हमारे पास कितना है, -200, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.25x बराबर तो 200 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा बेटा, 0.25 माने 1/4 होता है, बराबर 200, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 800, कोई ऑप्शन 800 है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 41 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? द हीट ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन टू CO इज इतनी है। ठीक है भाई, C प्लस O2 बराबर आपने दे दिया है CO2, और कितनी दिया है? -393। ठीक है। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी CO2 का क्या हुआ है बेटा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब पहला क्या था? हीट ऑफ द कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबशन कराया आपने, और CO2 का फॉर्मेशन करा लिया। ठीक है, CO2 का फॉर्मेशन करा लिया, तो CO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा? C प्लस O2 बराबर CO2, इसका होगा डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो देखिए रिएक्शन दिख तो सेम है बेटा, और इसमें देखा जाए तो जो हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन उसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन में एक मोल को जलाया गया है। यहाँ पे एक मोल को जलाने के बाद जितनी हीट निकलेगी उसको हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ कंबशन हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक मोल है बेटा। ठीक है, अब देखिए कितने ग्राम के लिए पूछा है? 35.2 ग्राम के लिए पूछा है। तो 35.2 ग्राम के लिए हम लोग अलग से मोल निकाल लेते हैं, तो कितना मोल आएगा? W/M हो जाएगा। मोलर मास कितना है बेटा? 35.52 ग्राम मास है। मोलर मास CO2 का 44 आता है, तो डिवाइड करेंगे लगभग 0.8 आ जाएगा, यानी जितनी हीट निकलेगी इसमें, तो ये एक मोल के लिए थी, तो -393 इंटू 0.8, यानी 393 से थोड़ी सी कम आएगी। तो 393 से कितनी कम हो जाएगी? थोड़ी से, तो -315 आ जाएगी बेटा। ठीक है, -315, यूनिट वही रहेगी जो पहले थी, किलो जूल। तो 42 का बेटा डी करेक्ट होगा, चेक कर लिया जाए। तो 42 का बेटा यहाँ तो नन दिया है, फिलहाल आपका डी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? काफी बड़ा क्वेश्चन है बेटा। व्हेन 5 लीटर ऑफ गैस मिक्सचर, यानी एक गैस मिक्सचर है जिसका 5 लीटर दिया हुआ है, और मीथेन एंड प्रोपेन का वो है, यानी यहाँ 5 लीटर जो मीथेन और प्रोपेन दिया है बेटा, हम उसके मोल निकालते हैं। तो मोल ऑफ मिक्सचर क्या होता है? मोल ऑफ मिक्सचर होता है V अपॉन में 22.4 लीटर, यानी मोल ही है बेटा। तो V रखेंगे 5 अपॉन में 22.4 लीटर, तो ये मेरा 0.22 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेयर, 60 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी मोल ऑफ ऑक्सीजन भी दे दिया है मुझे। कितना दिया है बेटा? तो V अपॉन में 22.4 लीटर कर लेंगे, 16 अपॉन में 22.4 लीटर करेंगे, तो ये 0.71 आ जाएगा मोल, यानी ये मिक्सर का है, और ये बेटा किसका है? ये मेरा ऑक्सीजन का मोल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कंबशन किया जा रहा है, इसका अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कंबशन किया जा रहा है किसका? मीथेन का और प्रोपेन का। तो कंबशन की एक सिंपल सी रिएक्शन होती है बेटा, CnH2n+2, जहां n नंबर ऑफ कार्बन होता है, 3n प्लस बाई 1/2 O2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? इक्वल टू NCO2, और प्लस में n+1 क्या हो जाएगा? वाटर। इस रिएक्शन में बेटा हम मीथेन का कंबशन कराएंगे, तो मीथेन के कंबशन में CH4 हो जाएगा, और एक कार्बन है, 3 1 जा 3 + 4 2O2 हो जाएगा बेटा, बराबर जितने कार्बन होती उतनी CO2 होती, उससे एक ज्यादा पानी होता है, यानी वाटर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोपेन है, तो C3H8 हो जाएगा, प्लस में कितनी O2 लगेगी? तो 5 O2 लग जाएगी, बराबर 3 है, तो 3 CO2 होगा, साथ में 4 पानी निकलेगा। ठीक है बेटा, इन लोगों की हीट दिया हुआ है, बताओ कितनी है हीट ऑफ कम्बशन? तो एक ही मोल जलाया गया है, तो हीट ऑफ कम्बशन हीट ऑफ रिएक्शन एक ही हो जाएगा इनके लिए। यहाँ 890 है बेटा, यहाँ 2220 है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए 2 ऑक्सीजन लग रहे हैं, इसमें 5 ऑक्सीजन लग रही है, यानी मीथेन को जलाने के लिए 2 ऑक्सीजन है, और प्रोपेन को जलाने के लिए 5 ऑक्सीजन है। इतना जाके आप फंडामेंटली हम तैयार हुए हैं क्वेश्चन करने के लिए बेटा। अब क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ हीट निकालना, तो मुझे इसके मोल निकालने पड़ेंगे बेटा। अब इसके मोल तो दिए नहीं, मिक्सचर का मोल 0.22 है। मान लो मोल ऑफ मीथेन लेट कर लो बेटा x है, तो मोल ऑफ प्रोपेन क्या हो जाएगा?
तो मोल ऑफ प्रोपेन टोटल हमको पता है 0.71 है, माइनस का x हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन के बेसिस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, 2, और इसको मान लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मीथेन के लिए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 5, और ऑक्सीजन प्रोपेन के लिए कितनी है 0.71 माइनस एक्स, 0.71 माइनस एक्स बराबर 0.71। टोटल मोल कितना है मिक्सचर का, यानी ये मीथेन का है बेटा, और ये वाला बेटा किसके लिए है प्रोपेन का, ये टोटल है बेटा, ठीक है। ये मीथेन के ऑक्सीजन का, ये प्रोपेन के ऑक्सीजन का, ये टोटल है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो बेटा देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद में आपका 0.13 आ जाएगा, तो इसको इक्वल टू 0.13 हो गया, यानी मीथेन का आपका 0.13 हो गया। और मोल ऑफ प्रोपेन का निकालेंगे C3H8, तो 0.09 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे। बढ़िया भाई, अब तो काम हो गया ऑलमोस्ट बेटा। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से बेटा 0.13 से, और इसमें मल्टीप्लाई 0.09 से, इन दोनों को ऐड करेंगे 317 हमारा आंसर आएगा बेटा, ठीक है। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी है, 315 पॉइंट कुछ आएगा, वो 317 के इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, इतना इतना हो गया 4H बराबर 2H2 इतनी है, द डिसोसिएशन एनर्जी HH बॉन्ड के निकालना है। तो बेटा देखो 4H बराबर 2H2 का कुछ दिया हुआ है, और इसका जो होता है उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो -869 दिया हुआ है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब क्या करो बेटा, इसको एक मोल के लिए कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ 2H हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ H2 हो जाएगा, HH को ही H2 बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगा -869/2 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -434 पॉइंट कुछ आ जाएगा बेटा, ठीक है। पॉइंट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए बेटा ये क्या है, एच बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसने पूछा क्या है, डिसोसिएशन पूछा है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड। तो डिसोसिएशन में इस रिएक्शन को जस्ट अपोजिट कर देगा मेरा बेटा, तो H और H हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2H, जो वैल्यू आई थी वो अपोजिट हो जाएगी, प्लस 434.8। कोई ऑप्शन है क्या, 434.8 प्लस में आएगा बेटा ना, डिसोसिएशन पूछा है, तो 44 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, सारी बॉन्ड एनर्जीज दी हैं, और इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालना है। जब बॉन्ड एनर्जी दी होंगी बेटा, फॉर्मूला क्या करोगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो चलिए बेटा सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट देख लीजिए, इस साइड में प्रोडक्ट है, इस साइड में क्या है रिएक्टेंट। सारी एनर्जी बताइए इसमें कितनी होगी, तो सी सिंगल बॉन्ड सी एक है, कहाँ सी है बेटा 336 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और प्लस में देखो सी एच बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, सी एच की एनर्जी कितनी 410 है, 410.5 इंटू 6 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा H2 की HH की कितनी हुई है, HH की है 431.37 हो गई, ये रिएक्टेंट साइड में है बेटा। इधर और कितनी हो जाएगी, तो इधर वाला मैं इधर लिख ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। C डबल बॉन्ड C एक है, तो C डबल बॉन्ड C का 606 है, और 0.10 हो गया। और अभी और प्लस होगा बेटा, क्योंकि CH बॉन्ड भी है, देखो CH 4 बॉन्ड है, तो CH का है कितना, तो CH का है 410, और 410 इंटू 0.5, 410 इंटू 0.5 तो है, और कितने हैं ऐसे ऐसे 4 हैं। तो देखते हैं बेटा टोटल रिएक्टेंट का कितना होगा, टोटल प्रोडक्ट का कितना होगा। तो इस साइड का टोटल मेरा रिएक्टेंट का है, इस साइड में टोटल प्रोडक्ट का है, तो रिएक्टेंट का कर लेते हैं। देखो बेटा ये 400 है, 4 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो 2000 हो जाएगा, ये 2600 हो जाएगा, और ये कितना है बेटा 431 है बेटा, ठीक है 431 है।
इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 2400 है बेटा, और 2400 300 27 2800 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1600 ये है, 16 4 20, 2400 2500 ये हो जाएगा, वो 2800 हो जाएगा। अब इसको माइनस आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जब माइनस कर लेंगे तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपका आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका, मान के चलिए 2600 आ जाएगा बेटा, तो वो आ जाएगा आपका 2700 लगभग आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस के 120 आएगा बेटा, ठीक। मतलब एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके मैंने तो आपको समझा दिया, इस प्रकार से लगेगा। आप इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ लें, इसको इसको जोड़ लें, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल जोड़ लें, माइनस कर दे, आपका 120 आ जाएगा 45 में। नेक्स्ट बेटा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2। अच्छा, H2 लेते हैं, Cl2 लेते हैं, और लेते हैं, बनता है हमारा 2HCl बनता है। इसमें जो होता है उसको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बोलते हैं बेटा। जब बॉन्ड इंथैल्पी दी हो तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कितना है बेटा, देख लीजिए। तो ये रिएक्टेंट है, वैल्यूज दी होंगी 4 3 4, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटा 2 4 2। HCl का कितना है बेटा, 4 3 4 प्लस 2 4 2, और माइनस प्रोडक्ट में HCl है तो 2 इंटू HCl का कितना है बेटा, 431 है, ठीक है बेटा। तो लगभग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 4 2 6 6 76 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी माइनस लगभग बेटा 190, माइनस में कितना हो जाएगा, 190 वगैरह आ जाएगा, देखते हैं बेटा, माइनस 186 आया बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा पूछा क्या था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो देखो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमको पूछा क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो बेटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये तब होगा जब इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बराबर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाई 2 इक्वल टू माइनस 186 डिवाइड बाई 2 माइनस 93 है क्या कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 46 में। बेटा 46 में चेक करते हैं, 46 में आपका आंसर नंबर आएगा ए ही करेक्ट है, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, और क्या पूछा है, इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन H2O पूछा है। देखो बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी बताने के लिए मेरा 1 मोल बनना चाहिए प्रोडक्ट, साथ में यहाँ पे अपनी नेटिव स्टेट से बनना चाहिए। जो नेटिव स्टेट से बन रहा होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। चलिए देखिए, ये कोई नेटिव स्टेट नहीं होती, ये तो निपट गया। H2 प्लस हाफ O है, O कोई नेटिव स्टेट नहीं होती है बेटा, तो ये भी निपट गया। CO2 कोई नेटिव स्टेट है ही नहीं, कार्बन की ग्रेफाइट होती है। हाइड्रोजन गैस है भाई, ठीक है, और कार्बन का ग्रेफाइट ये भी खत्म है। देखो अच्छा, नेटिव स्टेट कोई गलत लिखा है क्या 47 में, तो 47 में लास्ट वाला क्या है, ये इथाइलिन है और 5/2 O2 है। और क्या बताना, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे O2 होगा, ठीक। जब वो O2 होगा तो उसकी नेटिव स्टेट हो जाएगी, और जब वो नेटिव स्टेट हो जाएगी तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। CO2 नेटिव स्टेट नहीं होती, कार्बन ग्रेफाइट होता है। इथाइलिन की कार्बन अलग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, आपको हम बता दे रहे हैं। कार्बन ग्रेफाइट एक नेटिव स्टेट होती है बेटा, ऑक्सीजन का O2G होता है, हाइड्रोजन का H2G होता है, ब्रोमीन का Br2L होता है, और इस प्रकार से ही बेटा नेटिव स्टेट होती है। तो कौन सा सही है, सेकंड वाला कहाँ आ रहा है, यानी कि -x2 कहाँ है, डी में, यानी 47 का डी करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। 47 के बाद आता है 48, तो 48 नंबर करते हैं। गिवन द बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इतना है, और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने लगाया है जस्ट बेटा। हाँ तो बेटा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, सिंपल सा फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था,
या पहले इसकी रिएक्शन लिख लीजिए, H2 प्लस Cl2 बराबर क्या है, 2HCl है, ठीक है बेटा। और बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl भी दिया है, यानी HCl जहां फॉर्म हो रहा है उसकी भी एनर्जी दी हुई है। बॉन्ड इंथैल्पी निकालना है, तो इसके दौरान जो भी एनर्जी होगी इसको बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा, जैसे उसने फॉर्मेशन दिया है तो फॉर्मेशन की वजह से इस रिएक्शन को फॉर्मेशन वाली बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। तो डिवाइड बाई टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यानी HCl की जो वैल्यू होगी वो उससे मैच कर जाएगी, फॉर्मेशन वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमारा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगा कितना है, 430 है, बाई टू हो जाएगा, प्लस 240 है, डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है बेटा। और माइनस प्रोडक्ट कौन है, HCl, कितना हो जाएगा, माइनस का 90। तो कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, टू हो जाएगा, टू वन जा टू, टू फाइव जा 10, प्लस में टू वन जा टू, टू टू जा फोर और जीरो, 120 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 90। इन सबको जोड़ देंगे तो 48 नंबर का बेटा करेक्ट आएगा, 48 का बी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 48 में बी कौन सा है, 425, हाँ लगभग हो जाएगा। देखिए 120 या 200 या 200, 425 हो जाएगा, ठीक है, 425 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द HH एंड Br एंड HBr आर इतनी इतनी इतनी, यानी 433, 192, 364 है। द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन निकालना है बेटा। तो देखिए बेटा, ये सिंपल सी रिएक्शन है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर बॉन्ड एंथैल्पी दी हो। अब फॉर्मेशन पूछा होता तो यहाँ दो से डिवाइड करते, फॉर्मेशन वाली रिएक्शन बनाते हैं। फिलहाल उसने सिर्फ बॉन्ड कुछ नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। नॉर्मली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, वही हम यूज कर लेंगे बेटा, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, कितनी वैल्यू है, 433 है, ये कितनी वैल्यू है, 192 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे बेटा। और रिएक्टेंट है ना, ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 364, इसको क्या कर लेंगे बेटा हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आंसर आएगा लगभग कितना आएगा इन दोनों को, 103 माइनस 103 किलो जूल, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 49 का, तो 49 का बेटा डी करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। क्या क्वेश्चन है, हीट ऑफ द कंबशन, सी और H2, अच्छा हीट ऑफ कंबशन दिया है, ठीक है भाई। और डेल्टा एच ऑफ द, अच्छा कंबशन कभी दिया हो बेटा, तो कभी कंबशन दिया हो तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट की हीट, ठीक है बेटा। और सारी फॉर्मेशन दी होती तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, और बॉन्ड एंथैल्पी होती है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये रिएक्टेंट साइड है, वैल्यू लिख लो बेटा, कितनी है, -94 है। H2 की कितनी है, -68 है, -68 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। प्रोडक्ट साइड में मीथेन है बेटा, मीथेन का -213 है। तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को रिएक्टेंट में ले लिया और इन दोनों को किस में ले लिया, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, ये -94 ही रहेगा, -60 तो इसका डबल हो जाएगा, 8 टू 16, कैरी आया 1, 6 टू 12, 13, 136 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 136 हो जाएगा, साथ में ये प्लस हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस फॉर्मूले में होता है, 213। अब इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 50 का कौन सा सही आ जाएगा बेटा, 49 के बाद 50, 50 का आ जाएगा आपका लगभग, हाँ बच्चों, तो आंसर कितना आएगा, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस के 17
किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट सेशन में बेटा और हम क्वेश्चन करेंगे। थर्मो के हैं तो धीरे-धीरे क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग।